गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आई होप आपको अब तक जो करवाया है वो समझ में आ रहा होगा और लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास. So in our previous section we have discussed about three different types of simple permanent tissue. Okay, simple permanent tissue में बेटा आपने पढ़ा किसके बारे में? एक तो आपने पढ़ा parenchyma. Okay, next you have studied about collenchyma and the third one was sclerenchyma. ओके और जहां तक मुझे है ध्यान, जो बच्चे डाउट क्लास ले रहे हैं सभी का आज था कि मैडम हमें कोई डाउट नहीं है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से मेहनत करिए, बट डेली डाउट क्लास जरूर लीजिए. अगर नहीं भी कुछ डाउट है तो एक बार जस्ट क्लास में आइए और बता दीजिए कि हमें नहीं कोई डाउट नहीं है, तो एटलीस्ट हमें सेटिस्फेक्शन रहेगा कि बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं. ओके तो क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा. आज का जो लेक्चर है दैट इज योर लेक्चर नंबर 5 फॉर द चैप्टर टिश्यू एंड योर टॉपिक इज प्रोटेक्टिव टिश्यू. नाउ व्हाट आर प्रोटेक्टिव टिश्यू? दीज आर specific type of tissue which are basically engaged for protection of the plant parts. Okay, plant के जो inner content होते हैं, जो soft tissues होते हैं, they are providing protection to those internal parts. These tissues are providing protection to internal parts of the plant. So obviously they are present at the outer surface. Okay, तो देखो प्रोटेक्टिव टिश्यू में बेटा यू हैव टू स्टडी अबाउट टू डिफरेंट प्रोटेक्टिव टिश्यू. द फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस एंड सेकेंड वन इज कॉर्टेक्स. ओके, नाउ एपिडर्मिस क्या है? देखो एपिडर्मिस क्या है बेटा? इस तरीके के सेल सबसे आउटर मोस्ट सरफेस पे जो प्रेजेंट होंगे. ठीक है, जो आउटर मोस्ट सरफेस पे प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या कहेंगे? एपी मतलब आउटर और डर्म का मतलब होता है लेयर. ठीक है, तो देखो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट पार्ट. बेटा प्लांट का चाहे कैसा भी पार्ट हो, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो या एनी प्लांट, ठीक है ना, प्लांट का कैसा भी पार्ट हो बेटा, उसकी सबसे ऊपर की लाइनिंग और सबसे नीचे की लाइनिंग. मान लो मैंने ये लीफ ली है, ठीक है, और इस लीफ का मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, इसके पार्ट्स को ऐसे काट के देखा. ठीक है ना, तो जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखो ऐसे सबसे ऊपर की एक लेयर मिलेगी, बीच में आपके कुछ और टिश्यूज हैं अलग अलग टाइप के, और सबसे नीचे की लेयर मिलेगी. ठीक है, तो अपर और लोअर दो सरफेस हैं, एक लीफ के दो सरफेस हैं, अपर और लोअर. तो अपर लेयर में जो सबसे बाहर की मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर की जो लेयर है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस. और जो लोअर लेयर के सबसे लोअर मोस्ट लेयर है जो आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है दैट इज नोन एज लोअर एपिडर्मिस. ठीक है, तो देखो एपिडर्मिस आपके पास बेटा कितने टाइप आपके पास जो एपिडर्मिस है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. क्लियर? ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट पार्ट्स. उसके बाद देखो वन सेल थिक है. वन सेल थिक होने का मतलब क्या है बेटा? इसकी जो मोटाई है, इसकी जो थिकनेस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारी लेयर्स बन गई है और पूरी लेयर्स को हम मिला के एपिडर्मिस कह रहे हैं, ऐसा नहीं. एक सिंगल लेयर होती है. ठीक है, एपिडर्मिस में हमेशा सिंगल लेयर होती है बेटा, कभी भी मल्टी लेयर्ड नहीं मिलेगी आपको. जो टोटल थिकनेस है वो एक सेल के जैसी, जैसे इसकी थिकनेस कितनी है, इतनी है ना, तो एक सेल की जो थिकनेस है उतनी ही थिकनेस इसकी रहेगी. क्लियर? तो दिस वन इज वन सेल थिक. क्लियर? ठीक है ना. इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखो मोस्टली हैव कवरिंग ऑफ क्यूटिकल. मतलब अब इसमें क्या है, जनरली अपर एपिडर्मिस जो होती है, ठीक है ना, अपर एपिडर्मिस के ऊपर आपको क्या दिखाई देगा बेटा? एक अलग सी लेयर दिखाई देगी. वैक्स आप सभी को पता है क्या होता है, वैक्स जैसे सब्सटेंस की अलग से एक लेयर ऐसे होगी. ठीक है, और ये पर्टिकुलर लेयर क्या कहलाएगी बेटा? क्यूटिकल. ओके, दिस पर्टिकुलर लेयर इज नोन एज क्यूटिकल. क्लियर?
तो देखो अगर हम बात करें एपिडर्मिस की, जनरली अपर एपिडर्मिस पे, लोअर पे नहीं कह रही हूं मैं, अपर एपिडर्मिस पे आपको क्या मिलेगा, एक वैक्सी कोटिंग मिलेगी, और उस वैक्सी कोटिंग वाली कवरिंग को क्या कहोगे आप, क्यूटिकल कहोगे। ठीक है, और ये जो क्यूटिकल होता है ये किससे बना हुआ होता है, क्यूटिन नाम की सब्सटेंस से बना हुआ होता है। ठीक है, और इसको सिक्रीट कौन कर रहा है, खुद एपिडर्मिस के सेल इस सब्सटेंस को सिक्रीट कर रहे हैं। मीन्स cutin is secreted by epidermal cell which get accumulated in the form of layer known as cuticle। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो इस क्यूटिकल का फंक्शन क्या है। ठीक है, क्यूटिकल क्या फंक्शन क्या है बेटा, ये वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ यानी इसमें से वाटर बाहर नहीं जा सकता। अब देखो एपिडर्मिस में क्या है, आपको यहाँ नीचे नीचे या इसके ऊपर की तरफ, अगर लोअर एपिडर्मिस है तो ऊपर की तरफ, और अगर अपर एपिडर्मिस है तो नीचे की तरफ। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है आपके बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज हैं, जाइलम फ्लोएम भी मिलेंगे। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी टिश्यूज आपको मिलेंगे, जैसे कि पेरेन्काइमा टिश्यू, पेरिसेल पेरेन्काइमा, और बहुत सारे। अच्छा, एपिडर्मिस आपका पेरेन्काइमा टिश्यू की ही एक टाइप है। ओके, पेरेन्काइमा टिश्यू से ही बनते हैं। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, अब यहाँ से क्या हो सकता है, वाटर का लॉस। ठीक है, लगातार जाइलम से वाटर आ रहा है, और जाइलम क्या है, यहाँ पे जो बाकी के टिश्यूज उनके कांटेक्ट में, और यहाँ से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, स्पेशली स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, तो इस एपिडर्मल टिश्यूज में से वाटर का एक्सेसिव लॉस ना हो, इस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, इसमें क्यूटिकल की कवरिंग होती है। क्योंकि देखो प्लांट्स क्या है, दिन रात कहाँ पे रहते हैं, बाहर आउटर एनवायरनमेंट में रहेंगे, और इतनी तेज धूप में अगर वो है तो देखो नो डाउट स्टोमेटा से तो वाटर का लॉस होता ही होता है, बट स्टिल अदर सेल्स जो है वहां से भी क्या होगा, वाटर का लॉस होता है। ठीक है, तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इनके ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होती है। अब क्यूटिकल की जो थिकनेस है, ओके, थिकनेस ऑफ क्यूटिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट। ओके, किस बेस पे, अगर आपका प्लांट क्या है, जैसे आपका किस टाइप का प्लांट है, सपोज करो आपका प्लांट जो है जीरोफिटिक कंडीशन में है। जीरोफिटिक मतलब जहां पे पानी की कमी है, डेजर्ट वाले एरिया में, ऑब्वियसली वहां पानी की ज्यादा जरूरत है ना, तो वहां पे क्यूटिकल ज्यादा थिक होगा ताकि बिल्कुल भी पानी का लॉस ना हो। ठीक है, जो म्यूजिक कंडीशन है वहां पे इसकी कंडीशन मीडियम सी होगी। ठीक है, और ऐसी जगह जहां प्लांट्स के पास बहुत ज्यादा वाटर है, ठीक है ना, वहां पे जनरली क्यूटिकल एब्सेंट होती है। अच्छा, और कहाँ एब्सेंट होगी, रूट्स में एब्सेंट होगी, है ना, रूट के अंदर क्यूटिकल नहीं मिलेगी आपको। क्यों, क्योंकि रूट्स को तो वाटर एब्जॉर्ब करना है ना, तो वहां पे लॉस, पानी का लॉस होने का भी खतरा नहीं है, दूसरा वाटर को तो एब्जॉर्ब करना है, पानी तो अंदर आना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए एपिडर्मिस की लेयर, तो वहां पे भी क्या होगा आपका, ये एब्सेंट होगा। आई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, क्यूटिकल जो है दैट इज अभी जो बताया था आपको कि जीरोफिटिक प्लांट्स, यानी कि आपके डेजर्ट के अंदर क्या होती है, डेजर्ट के अंदर थिक होगी। ओके, सो इट इज मोर थिकर इन जीरोफिटिक प्लांट्स। समझ में आ गई बात, आपके जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जो डेजर्ट वाले प्लांट है, वहां पे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, ज्यादा जो है वाटर को रिटेन करने की जरूरत होती है, तो यहाँ पे जो है क्यूटिकल ज्यादा थिक मिलेगी। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा देखो बेटा, सेल्स कैसे होंगे, इसके एलोंगेटेड होते हैं और फ्लैट होता है। अभी मैंने बना के दिखाया था आपको इस तरीके से। ठीक है, एलोंगेटेड, लंबे भी होंगे और प्लस फ्लैट भी होंगे, ऐसे करके। क्लियर? तो सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर elongated and flattened and do not contain intercellular spaces between them। क्या यहाँ पे इनके बीच में कोई स्पेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये इनका न्यूक्लियस हो गया और इसके ऊपर ये क्यूटिकल की कवरिंग हो गई। ठीक है, तो सेल्स आर elongated and flattened and do not contain any intercellular space। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एपिडर्मल सेल्स में जो है दैट आर पेरेन्काइमा सेल्स। बाई चांस आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो पेरेन्काइमा वाले ही सेल्स होते हैं, इसीलिए हमने इसको स्पेसिफिक नाम नहीं दिया कि किस टाइप के सेल है, तो पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं। फंक्शन देखो, अभी बताया था आपको कि प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा है डेसिकेशन और इन्फेक्शन से। डेसिकेशन यानी कोई भी टाइप का डैमेज,
ठीक है। सो इट इज जस्ट प्रिवेंटिंग एनी टाइप ऑफ डैमेज और प्रोटेक्टिंग द प्लांट पार्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डैमेज और एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। क्लियर, ठीक है। टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय इवोपरेशन फ्रॉम द प्लांट सरफेस, अभी हमने बात की थी कि ये वाटर प्रूफ क्यूटिकल की कवरिंग जो है इसको क्या कर रही है, आपको जो प्लांट पार्ट्स हैं उनको क्या प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, वहां से एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर रही है, ठीक है। एंड लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है, फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। कौन? एपिडर्मिस, ठीक है। इसके अलावा इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजन इन द प्लांट पार्ट, ठीक है। ये जो एपिडर्मिस है इसकी वजह से प्रोटेक्टिव है ये बाय नेचर, क्यूटिकल की कवरिंग है इसके ऊपर, तो इस वजह से पैथोजन जनरल, क्योंकि वो वैक्सी कोटिंग है, थोड़ी हार्ड कवरिंग है, तो जनरली पैथोजन जो है इसको पायर्स नहीं कर पाते और आपका प्लांट पार्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। क्लियर। अब जो इंपॉर्टेंट बात है देखो बेटा कि एरियल सरफेस ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम का जो एरियल सरफेस है, जो एयर के कांटेक्ट में जो सरफेस है, ऑब्वियसली एपिडर्मिस ही होगा, लेकिन उसमें क्या होता है, क्यूटिनाइज्ड हेयर ओवर देम, ठीक है, ओवर देयर एपिडर्मिस, और उन हेयर्स को हम ट्राइकोम्स कहेंगे। क्या कहोगे? ट्राइकोम्स। जनरली बेसिक लैंग्वेज में अगर आप बोले तो स्टेम हेयर्स बोल सकते हो। क्या कहा मैंने? देखो मान लो ये आपकी कोई स्टेम है, ठीक है, और ये स्टेम की आउटर मोस्ट कवरिंग यानी कि एपिडर्मिस है। क्लियर। अब कई बार मान लो इस साइड से भी ये इसकी एपिडर्मिस की कवरिंग है, ठीक है। अब कई बार क्या हुआ बेटा कि कहीं कहीं पे, जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ एपिडर्मिस सेल ऐसे करके मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये, ठीक है, ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया आपको। ध्यान रखो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो किसका काम कर रहा है, एक हेयर। आपको ये हेयर की तरह दिखे तो मैंने बहुत बड़ा बना के दिखाया है आपको, ठीक है। तो कई बार ये क्यूटिनाइज्ड होगा पूरा का पूरा, इसके ऊपर ऐसे क्यूटिन की कवरिंग होगी तो थोड़ा सा हार्ड सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो क्यूटिनाइज्ड हेयर रहते हैं कई बार स्टेम के सरफेस पे। देखना कुछ कुछ प्लांट्स में, सभी में नहीं होता है, कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर आप एक बार ऑब्जर्व करना, आपको बहुत ही फाइन हेयर्स दिखाई देंगे, और वो फाइन हेयर्स क्या कहेंगे, हम उनको ट्राइकोम्स कहेंगे, ठीक है। तो ये जो ट्राइकोम्स है दे आर स्टेम हेयर्स, और ध्यान रखना मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे बात समझ में, तो ट्राइकोम्स आर स्टेम हेयर्स व्हिच आर क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं। अब देखो बेटा अगर हम बात करें रूट्स की, तो ध्यान रखना रूट्स के अंदर क्यूटिकल एब्सेंट रहेगी, लेकिन एपिडर्मिस तो प्रेजेंट होगी ही, है ना। मैंने कहा कि एपिडर्मिस के पार्ट्स तो देखो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो देखो एपिडर्मिस तो हर पार्ट की आउटर कवरिंग है, तो देखो इन रूट्स, ओके, इन रूट्स क्या होगा, क्यूटिकल इज एब्सेंट, क्यूटिकल इज एब्सेंट, ठीक है। आगे बात समझ में, पहली चीज। दूसरी चीज देखो यहाँ पे जो ध्यान रखना है कि रूट्स के अंदर कुछ जगह पे रूट की जो एपिडर्मिस होती है ना, उसको हम एपिडर्मिस तो बोल सकते हो, गलत नहीं है, बट फिर भी एक और नाम दिया है, दैट इज एपिब्लेमा। ओके, सो रूट की जो एपिडर्मल सेल्स होता है उनको एपिब्लेमा सेल्स बोलते हैं। तो एपिडर्मिस इज नोन एज एपिब्लेमा। तो ध्यान रखना एपिब्लेमा क्या है, इट इज रूट एपिडर्मिस, ओके, बिल्कुल सेम सिंगल लेयर्ड होगी। अब क्या होता है कि कई बार ये जो एपिब्लेमा के सेल्स हैं या जो एपिडर्मिस के सेल हैं, मान लो ये आपका प्लांट की ऐसे हम रूट बना रहे हैं, ठीक है। इस रूट को मैं थोड़ा बड़ा बना के दिखाती हूँ। मान लो ये आपकी रूट ऐसे है, ठीक है, ऐसे करके रूट है, और इस रूट में ऑब्वियसली आउटर मोस्ट लेयर पे क्या है आपके, एपिडर्मिस कह लो या एपिब्लेमा सेल्स कह लो, ठीक है। एपिडर्मिस कह लो या एपिब्लेमा सेल कह लो, ये ऊपर इसका स्टेम वाला पार्ट है, ये आपका
जो है अर्थ हो गया, ठीक है ना, सरफेस हो गया। अब देखो मिट्टी के अंदर ये रूट है, तो रूट क्या है बेटा, वाटर के कांटेक्ट में है, यहाँ कोई क्यूटिकल की कवरिंग नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम, रूट एपिडर्मिस बोल दो, या फिर क्या बोलोगे इसको, एपिब्लेमा। ओके, नॉर्मली एपिब्लेमा बोला जाता है इसको। अब इस एपिब्लेमा के कुछ सेल इलोंगेटेड हो जाते हैं, ऐसे करके, ऐसे लंबे हो जाते हैं, ठीक है ना, कुछ सेल क्या हो जाते हैं इसके, लंबे हो जाते हैं ऐसे करके। एंड दीज इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रूट हेयर्स। ये क्या है बेटा, दीज आर रूट हेयर्स। अब देखो रूट हेयर मुझे देख के बताओ कि क्या है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली कैसे है, एक सेल से बने हुए स्ट्रक्चर है। तो कई बार रूट्स में क्या होता है, कुछ एपिब्लेमा सेल्स जो हैं वो क्या कर जाते हैं, इलोंगेट हो जाते हैं, और उन्हें हम क्या बोलेंगे, रूट हेयर या एपिब्लेमा सॉरी उन्हें क्या बोलोगे, रूट हेयर्स बोलोगे। ध्यान रखना, रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। काम क्या होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, क्या लिखोगे, sometime some epiblema cells become elongated, ठीक है, and form root hair, और ये जो रूट हेयर है, ध्यान रखना, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, इट इज यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काम क्या होता है, ये जो रूट हेयर्स है ये क्या करते हैं, रूट हेयर्स increases surface area for maximum absorption of वाटर की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए ये रूट हेयर्स क्या करते हैं आपके, ऐसे इस तरीके से रूट हेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ ध्यान रखना, जो लोअर एपिडर्मिस होती है लीव्स में, उसमें कुछ टीनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। स्टोमेटा की डिटेल स्टडी बेटा हम 10th क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, इन लीव्स हैव मैनी टीनी पोर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी gases, oxygen and carbon dioxide, okay, and these pores are known as, क्या बोलते हो, these pores are known as, क्या बोलोगे बेटा इन्हें, स्टोमेटा। ऐसा नहीं है कि अपर सरफेस पे नहीं होते, अपर पे भी होता है बट लोअर पे ज्यादा होते हैं, अपर पे ना के बराबर होते हैं, जनरली लोअर एपिडर्मिस में होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एपिडर्मिस। अब बात करते हैं कॉर्क क्या होता है, ठीक है। नाउ बेटा कॉर्क, ओके, कॉर्क को अच्छे से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और एनटीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी, बट इसको अच्छे से समझना। देखो, आप सभी ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े हैं, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बेटा आपने क्या पढ़ा, ये क्या था आपका, एपिकल मेरिस्टम, है ना। उसके बाद
आपका यहाँ पे जहां से नई ब्रांच या नई लीफ अराइज कर रही है उस जगह पे नोड पे या इंटर नोड पे आपने क्या देखा, इंटर कैलरी मेरिस्टम, है ना। और आपने ऐसे साइड में यहाँ पे लेटरल मेरिस्टम की बात की थी, लेटरल मेरिस्टम। अब देखो ये जो एपिकल मेरिस्टम है या इंटरकैलरी मेरिस्टम है, एपिकल तो जस्ट अपर ग्रोथ को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट का कोई भी पार्ट ग्रो कर रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो उसे हमने एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहा। लेकिन इंटरकैलरी में जस्ट नई ब्रांचेस और नई लीफ आ रही है। अब देखो लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम क्या है, वो मेरिस्टम जो साइड में होगा, ठीक है, साइड में होगा, और जब प्लांट की एक पर्टिकुलर हाइट तक वो रीच अप कर जाएगा तो अब उसके अंदर अपर ग्रोथ होने की बजाय साइडवेज ग्रोथ होना स्टार्ट करेगी। यानी जब प्लांट ओल्ड हो जाएगा, जब प्लांट काफी एज्ड हो जाएगा, तो अब उसकी स्टेम जो है, जो मेन स्टेम है, वो मोटी होना स्टार्ट होगी। देखा है ये तो आप सबने देखा है ना। तो देखो एपिकल और इंटरकैलरी जो मेरिस्टम होते हैं, मेरिस्टम जो ग्रोथ करवा रहे हैं, है ना, तो ये क्या है, प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू है। कौन कौन से, एपिकल और इंटरकैलरी, प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो पहली ग्रोथ करवाते हैं। अब जो लेटरल मेरिस्टम है बेटा, ये शुरू से एक्टिवेटेड नहीं होगा, ठीक है। जब प्लांट एक प्रॉपर हाइट पे रीच कर जाएगा या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब प्लांट में एजिंग होगी, है ना, उस टाइम पे अब इसकी गिर्थ को बढ़ाने की जरूरत है। तो देखो मान लो ये कोई प्लांट पार्ट है, अब यहाँ से इसको यहाँ से मोटा होना है, इधर से मोटा होना है, ऐसे इतना मोटा होना है। तो मोटे होने के लिए यहाँ पे क्या है, क्या कोई मेरिस्टमेटिक टिश्यू एपिकल या इंटरकैलरी तो काम करेगा नहीं, क्योंकि एपिकल तो टिप पे है और इंटरकैलरी नोड्स इंटर नोड्स पे है। तो वहां पे कुछ मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं जिनको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट रहेगी। उस स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टमेटिक सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, लेटरल मेरिस्टम यानी कि कैम्बियम बोलेंगे। क्या बोलोगे, कैम्बियम। क्या है कैम्बियम, कैम्बियम वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है जो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। आई बात समझ में, कैम्बियम क्या है बेटा, यहाँ पे नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है, कैम्बियम, ठीक है ना। कैम्बियम क्या है बेटा, इट इज द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू which causes क्या कॉज करता है बेटा, which causes secondary growth in plants, ठीक है। प्लांट्स के अंदर क्या कर रहा है बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है। आई बात समझ में, आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो कैम्बियम है, ठीक है ना, ये जो कैम्बियम है बेटा, ये कैम्बियम देखो दो टाइप का होता है। एक तो वो कैम्बियम जो वेस्कुलर टिश्यूज में होगा, वेस्कुलर टिश्यू आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जो जाइलम और फ्लोएम, जिसका नाम हमने टेबल में लिया था, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम में अगर आपका कैम्बियम ग्रो कर रहा है तो उसको बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में जब कैम्बियम ग्रो करता है तो उसको क्या बोलोगे, वेस्कुलर कैम्बियम। लेकिन उस जाइलम और फ्लोएम को छोड़ के बाकी के हिस्सों में जब कैम्बियम ग्रो करता है तो उसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। जनरली कॉर्क कैम्बियम कहाँ पे होता है, आपके कॉर्टेक्स वाले रीजन के पास होगा, ठीक है ना। आपकी जो पित्त, देखो ये चीज एक बच्चे ने भी पूछी थी, ठीक है, तो बेटा आप भी देख लेना, हर्षिता आई थिंक आपने पूछा था बेटा, तो ये चीज देख लो। मान लो ये आपके पास कोई स्टेम है, ये स्टेम है, और इस स्टेम को हमने ऊपर से ऐसे काटा, ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हो, ये स्टेम का ऊपर का हिस्सा जो आप ऊपर से देख रहे हो, ऐसे ये स्टेम ऐसे थी और आपने इसको ऐसे काट दिया और आप ऊपर से इसको देख रहे हो। तो बेटा सबसे बाहर की तरफ जो लेयर आपको दिखाई देगी, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो आपको दिखाई देगी, दैट इज नोन एज, उस लेयर को आप क्या बोलोगे, एपिडर्मिस,
उसको क्या बोला जाएगा, एपिडर्मिस बोला जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब इस एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर होती है, सिंगल लेयर ही होती है, जिसको बोला जाता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, क्लियर। अब देखो बिल्कुल अंदर वाले हिस्से में, अंदर वाले हिस्से में आपका क्या मिलेगा, इस अंदर वाले हिस्से को, इंटरनल रिंग के अंदर जो पार्ट है इसको बोलते हैं पिथ, ठीक है, कैविटी जिसको बोल रहे हैं आप। इसमें भी सेल्स होते हैं, पिथ सेल बोलते हैं। और उन पिथ सेल के बीचों बीच आपको क्या मिलेगा, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम है, आगे हम बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम की। और मतलब जाइलम फ्लोएम बीचों बीच है, और यहाँ पे आपके क्या है, पिथ के सेल्स है, पूरा भरा हुआ है यहाँ से। इस पिथ की जो बाउंड्री है, इस पिथ की जो बाउंड्री है, ये एक लेयर बनाती है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंडोडर्मिस। सिंगल लेयर ही होती है जनरली, एंडोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में ये जो स्पेस बच गया, सारे में ये जो स्पेस बच गया, इस स्पेस में कम से कम 4 या 5 लेयर, जनरली 3 to 4 लेयर क्या होती है, प्रेजेंट होती है सेल की, जिसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। जिसको क्या बोला जाएगा, कॉर्टेक्स, ठीक है। अब क्या है, आपकी ये जो यहाँ पे इस जाइलम और फ्लोएम के अंदर अगर क्या बन रहा है, आपका कैम्बियम बन रहा है, तो उसको बोलेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। और ये जो आउटर पार्ट्स है ना, इन आउटर पार्ट्स में जनरली एंडोडर्मिस से स्टार्ट होता है, बट फिर भी आउटर पार्ट्स में जो कैम्बियम बनेगा, उस कैम्बियम को क्या कहा जाएगा, आपका कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। और वो कॉर्क कैम्बियम बन किस से रहा है, वो कॉर्क कैम्बियम आपका बन रहा है, ये जो कॉर्क कैम्बियम है एक्चुअल में ये क्या है, नॉर्मली वो आपका लेटरल मेरिस्टम है, जो बाद में एक्टिवेट होता है, सेकेंडरी मेरिस्टम है, ठीक है ना। तो देखो कॉर्क कैम्बियम को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, देखो कॉर्क अलग चीज है, हमने जो हेडिंग डाली है ना, कॉर्क इज डिफरेंट थिंग एंड कॉर्क कैम्बियम इज डिफरेंट थिंग, तो बोथ आर वेरी डिफरेंट। कॉर्क कैम्बियम अलग है, कॉर्क अलग है, कॉर्क तो अभी हम पढ़ेंगे, अभी तो हम कॉर्क कैम्बियम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो एक बार मैं इसको करवा देती हूँ, फिर हम डायग्रामेटिक फॉर्म में भी देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। एज द प्लांट ग्रो ओल्डर, जब प्लांट ओल्ड होता है, द आउटर एपिडर्मिस अंडरगोज चेंजेस, बाहर की जो एपिडर्मिस है उसमें क्या होना स्टार्ट होता है, कुछ चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि अब जो एपिडर्मिस है दैट इज रिप्लेस्ड, अब उसको हटाया, मतलब कि उसको हटाया या रिप्लेस किया जाता है, उसकी जगह एक और टिश्यू आ जाता है, दैट इज नोन एज कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम रिप्लेसेस एपिडर्मिस, और ये जो कॉर्क कैम्बियम है इसका दूसरा नाम फेलोजन होता है। और जनरली ये क्या है, अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम, एक स्ट्रिप है, चारों तरफ ऐसे गोल सी स्ट्रिप है, ठीक है ना, किसकी, सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो साइडवेज ग्रोथ कर रहा है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है। तो देखो सेल्स ऑफ कॉर्क कैम्बियम रेक्टेंगुलर होते हैं, लंबे लंबे, आप अपनी बुक में डायग्राम देखना, रेक्टेंगल शेप के होते हैं, बहुत उनके जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में वैक्यूल होता है, क्योंकि ये स्टोर्ड फूड रखते हैं, और इसमें कुछ नॉन लिविंग सब्सटेंस जैसे कि टैनिन वगैरह भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी होंगे, ठीक है, बट कुछ टाइम के लिए, बाद में नहीं रहते। कॉर्क कैम्बियम अब क्या करता है, ग्रो करना स्टार्ट करता है, ये जो पतली सी स्ट्रिप थी ना कैम्बियम की, अब ये ग्रो करना स्टार्ट करती है, आगे हम डायग्राम में करेंगे। ये स्ट्रिप जो है, स्ट्रिप को आपने क्या कहा, फेलोजन, ठीक है, इस स्ट्रिप को क्या कहा, फेलोजन। मान लो जैसे ये आपकी ब्लैक कलर की जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये जो ब्लैक कलर से स्ट्रक्चर पे, दैट इज योर फेलोजन। अब ये फेलोजन बाहर की तरफ भी ग्रो करेगी और अंदर की तरफ भी ग्रो करेगी। जब वो बाहर की तरफ ग्रो करेगी तो जो लेयर वो बनाएगी, ठीक है, आउटर लेयर जो बनाएगी उसको बोलेंगे फेलम, जो एक्चुअल में आपका कॉर्क है, ठीक है। जो कॉर्क की फॉर्मेशन होगी वो कॉर्क कैम्बियम से होती है। तो बाहर जो लेयर बनी, मान लो ये इससे यहाँ पे जो बाहर की लेयर बनी ग्रीन वाला और बाकी का पार्ट्स, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया आपका कॉर्क फैलम। और अंदर की तरफ जो लेयर बनेगी दैट इज सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है, क्या बोलोगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स,
जिसको फेलोडर्म कहा जाएगा। अभी मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में शो करती हूँ, ठीक है, वहां पे चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। एक बार स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। अब देखो बेटा डायग्रामेटिक व्यू, ठीक है, देखो ये जो स्ट्रिप है, ये जो ब्लैक कलर से आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है, दैट इज योर कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क नहीं है, कॉर्क कैम्बियम है। कैम्बियम जो सेकेंडरी ग्रोथ करता है, सेकेंडरी मेरिस्टम है, परमानेंट टिश्यू नहीं है, ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, ठीक है। क्या? कॉर्क कैम्बियम, कैम्बियम बोल दो या कॉर्क कैम्बियम, ऐसे कॉर्क कैम्बियम ज्यादा जो है एप्रोप्रिएट है, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम भी होता है, ठीक है ना। तो ये आपका कॉर्क कैम्बियम है, ये जो स्ट्रिप है, ठीक है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, लेटरल मेरिस्टम के अंदर, लेटरल मेरिस्टम का हिस्सा है। फेलोजन, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? फेलोजन, कॉर्क कैम्बियम कह दो या फेलोजन। अब ये डिवाइड करेगी तो देखो, जैसे आपको मैंने, ये आपका पूरा का पूरा ऐसा लुक था आपका किसी स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन, तो हमने केवल इतना हिस्सा काट के आपको दिखाया है। ये बाहर की तरफ है, आउटर सरफेस है, और ये अंदर की तरफ है, इनर सरफेस है, ठीक है। तो देखो अगर हम देखें इसके अंदर, तो ये दोनों तरफ ग्रोथ शो करेगा। मेरिस्टमेटिक है तो ग्रोथ तो शो करेगा, ठीक है, और ये गिर्थ बढ़ा रहा है, मोटाई बढ़ा रहा है, ठीक है। जैसे देखो मान लो ये आपका ऐसे, और ये आपकी कैम्बियम की स्ट्रिप हो गई, कॉर्क कैम्बियम। तो बाहर की तरफ तो ये क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा फेलम। बाहर की तरफ जब ये सेल्स की ग्रोथ होगी, जो रेड कलर से आपको शो किया है, ठीक है ना, ये बाहर की तरफ जब ग्रोथ करेगा, ऐसे करके बाहर की तरफ नए सेल ऐड करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली बीच में आएंगे ये सेल, मतलब ये सेल बीच में आ जाएंगे, ऐसे नए सेल्स आ जाएंगे, और ये मोटाई और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये मोटाई जो है ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। कैसे? ये दूर चले जाएंगे क्योंकि बीच में एक नई लेयर आ गई, ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि वो डिस्टेंस तो मेंटेन रहेगा। और ऐसे ही अंदर की तरफ नए सेल और आ गए, कौन से? फेलोडर्म, ठीक है। अंदर कौन से सेल आ गए आपके? इसके इस स्ट्रिप के अंदर की तरफ कौन से सेल आ गए? नए सेल आपके कौन से? फेलोडर्म की लेयर बन गई, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। प्राइमरी कॉर्टेक्स तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच का कॉर्टेक्स प्राइमरी कॉर्टेक्स था। ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, जो किससे बन रहा है? आपका सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू से बन रहा है, यानी कि कॉर्क कैम्बियम से बन रहा है, ठीक है। तो देखो ये अंदर बाहर दोनों तरफ ये ग्रो हुआ, तो ऑब्वियसली इतने टिश्यू नए आ गए, तो जो अंदर वाले थे वो तो अंदर क्रश हो गए और थोड़ा सा, ठीक है, और बाहर वाले थे वो क्या हो गए अब, और थोड़ा सा ये मोटाई बढ़ गई, ठीक है। ये मोटाई इतनी हो गई, पहले कम थी ये लेयर। अब देखो ये इसी को तो बोल रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब देखो ये जो लेयर का सीक्वेंस है, यही आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, फेलोजन क्या है, फैलम क्या है, फेलोडर्म क्या है, क्योंकि बेटा सारे नाम एक जैसे, ऑब्वियसली कंफ्यूजन बनता है, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है? आपको एक वर्ड याद रखना है, ईगो, ठीक है। वर्ड क्या बताया मैंने? ईगो। अब ईगो क्या है? देखो फैलम, FHELLEM, फैलम, यहाँ पे आपका ई आ रहा है, ठीक है। फेलोजन, जन जी सिर्फ एक में आता है, तो दैट इज नोन एज फेलोजन, जी केवल एक में ही आता है। और ओ फेलोडर्म, हालांकि फेलो यहाँ पे भी आ रहा है, बट वहां जी से आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे, दिस वन इज फेलोडर्म, ठीक है। तो यहाँ इसका ओ। तो देखो आपने ईगो वर्ड याद रखना है, ईगो बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है ना, अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर की तरफ। ई सबसे बाहर, ई फॉर एक्सटर्नल, ऐसे याद रख लो, ई फॉर एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा आपका? 3 लेयर्स हो गई। पेपर में जनरली एमसीक्यूज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप भी देख लेना, आप जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे वहां आपको मिलेगा। मैं जो असाइनमेंट दूंगी उसमें हो सकता है मैं दे दूं, ठीक है। तो ध्यान रखना है लेयर्स का सीक्वेंस। अब देखो ये जो कॉर्क के सेल्स हैं, ये रेड वाले जो है, सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड, मरे हुए हैं। क्यों? डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है और डेड है। डेड क्यों है? क्योंकि बेटा इनकी जो सेल वॉल है, इसमें एक अलग सा मटेरियल की डिपोजिशन होती है, सुबरिन। हमने कल स्क्लेरेंकाइमा में लिग्निन पढ़ा था, है ना। लिग्निन अलग चीज है, ये क्या है बेटा? सुबरिन है,
ठीक है। सुब्रिन क्या करता है, इट मेक्स द सेल इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुब्राइज्ड सेल बोलते हैं ऐसे सेल्स को, जैसे वहां लिग्निफाइड सेल बोल रहे थे यहाँ। तो वॉल्स ऑफ कॉर्क सेल आर हेवीली थिकन बाय डिपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस सुब्रेन। ठीक है। अब जो कॉर्क के सेल्स हैं, अब इनके अंदर क्या होता है, दे डज नॉट कंटेन प्रोटोप्लाज्म, इनमें प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, एंड फिल्ड विद रेजिन्स एंड टेनिन्स। ये क्या है, कुछ आपके जस्ट केमिकल्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें नॉन लिविंग सब्सटेंस भर जाता है और सेल कंप्लीटली डेड हो जाते हैं। आगे बात समझ में, यानी कि डेड लेयर्स की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई। पेड़ की छाल सुना है ना आपने, पेड़ की छाल जो होता है उसको बोलते हैं बार्क, उसको क्या बोलोगे, बार्क। बट बार्क इज डिफरेंट थिंग, बार्क में कॉर्क होता है, बार्क के अंदर कॉर्क होता है, बट कुछ और भी एक्स्ट्रा होता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो कॉर्क सेल आपको समझ में आया, कॉर्क क्या है। अब देखो ये कॉर्क यूज कहाँ होता है, बार्क की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं सिर्फ कॉर्क की बात कर रही हूँ। हम जो है कॉर्क को निकाला, जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी काटते हैं तो लकड़ी के अंदर जो डेड पार्ट होता है दैट इज कॉर्क। ओके, ये मान सकते हो आप, लकड़ी के अंदर जो डेड पार्ट होता है ना दैट इज कॉर्क। और जब ये जो बार्क है, बार्क कंप्लीट को कहेंगे। देखो कॉर्क क्या है, आउटर प्रोडक्ट ऑफ कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम लिखा है यहाँ पे, सिर्फ कॉर्क नहीं, सिर्फ कैम्बियम नहीं लिखा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, मतलब सिर्फ कॉर्क कैम्बियम के बाहर का हिस्सा कॉर्क कहलाएगा। और बार्क क्या है बेटा, आउटर प्रोडक्ट ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम का आउटर प्रोडक्ट। अब कैम्बियम में देखो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि वेस्कुलर कैम्बियम भी एक चीज होती है ना, जो जाइलम और फ्लोएम जब सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, तो सेकेंडरी फ्लोएम का हिस्सा बार्क में इंक्लूडेड होता है, यानी कि वहां आपका कॉर्क कैम्बियम भी रहेगा, फैलोडर्म भी रहेगा और आपका सेकेंडरी फ्लोएम भी रहेगा। तो ये कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, पूरा का पूरा कॉर्क कैम्बियम में आपका फैलम फैलोडर्म सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, इसके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और प्लस जो है सेकेंडरी फ्लोएम भी आएगा। इसके नीचे की तरफ आपको, इसके जस्ट नीचे आपको सेकेंडरी फ्लोएम दिखाई देगा। तो बार्क में बेटा कई चीजें होती है, बार्क एंड कॉर्क आर डिफरेंट थिंग्स, कॉर्क सिर्फ बाहर का हिस्सा है। अब देखो सुब्रिन की वजह से क्या है, यहाँ पे वाटर और गैस की इम्परमिबिलिटी है, यानी कि अगर किसी चीज को हमें वाटर और एयर टाइट करना है तो हम कॉर्क का यूज कर सकते हैं। पुराने जमाने में हम क्या करते थे, जो लैब के अंदर कोई बॉटल है उसको अगर हमें सील करना है, एयर टाइट बनाना है, वाटर प्रूफ बनाना है, तो उसके जो ढक्कन होते थे, उसकी जो कवरिंग होती थी, उसकी जो लिड होती थी, वो कॉर्क से बनाई जाती थी और बना के उसको उसके अंदर ऐसे दबा के सील कर दिया जाता था, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पढ़ाया था, जब रॉबर्ट हुक ने क्या लिया था, कॉर्क सेल्स लिए थे। कॉर्क क्या है, कॉर्क वही तो थे, उसको और कुछ मिला नहीं तो लैब में उसी का एक स्लाइस बना ली कॉर्क सेल्स की और वही यूज कर लिया देखने के लिए, ठीक है। तो कॉर्क क्या है आपके, इसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इसका यूज होता है, ठीक है। तो इसके फंक्शंस बेटा मैं आपको रिटर्न में अलग से भेज दूंगी, समझा मैंने दिया, अलग से वीडियो बनाएंगे तो फिर वो और ज्यादा लेंदी हो जाएगी। फंक्शंस मैं आपको लिख के एक पेज पे अलग से भेज दूंगी। कॉर्क के प्रोटेक्टिव होता है, स्पोर्ट्स के गुड्स जनरली इससे बनता है, कुछ लोग इसको फ्लोरिंग के लिए भी यूज करते हैं, फ्लोर बनाने के लिए, एब्जॉर्प्टिव फ्लोर्स बनाने के लिए, ठीक है ना, वहां पे भी इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह है। जो कॉमर्शियल कॉर्क होता है, ठीक है, वो कौन से प्लांट का होता है, ओक ट्री का होता है, ठीक है। ये मैं आपको लिख कर दे दूंगी नोट्स की फॉर्म में। जो कॉमर्शियल कॉर्क होता है वो क्या होता है आपका, ओक ट्री, जिसका एक्चुअल नेम होता है क्वार्कस स्यूबर, ठीक है, क्वार्कस स्यूबर। आगे बात समझ में। ये सारी चीजें बेटा आपकी कैम्बियम को लेकर थी, कॉर्क कैम्बियम को, कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, आपको अच्छे से लर्न करना है। अभी प्लांट टिश्यू में दो चीजें बच गई हैं, जाइलम और फ्लोएम, वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। यहाँ पे हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।